हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे को नए ब्लॉग में। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। वही जो डेली रूटीन एक गृहिणी का रहता है वही सेम मेरा भी रहता है मेरी लाइफ में। और मैं आ गई थी बाहर अपने पोर्च में पेड़ पौधों की ठंडी हवा लेने के लिए। इससे ना एकदम से मूड मेरा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और एनर्जी आ जाती है सुबह के अपने वही रोजमर्रा के काम करने के लिए। तो फिर मैं किचन में आई, अपना पानी वगैरह गर्म करा पीने के लिए। और आराम से बैठ के अपना जो है 5-10 मिनट बैठ के अपना पानी पिया। उसके बाद तो बस सुबह से काम में लगना ही है, तो कुछ समय अपने लिए भी देना चाहिए। और आज थोड़ा सा लेट हो गया था। वैसे मैं सुबह उठ के थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेती हूँ और बाकी के भी काम होते हैं, तो सब कुछ तो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये है कि मैं किसी दिन कुछ शूट कर लिया करूंगी और किसी दिन कुछ शूट करके आप सबके साथ शेयर करा करूंगी। और रात में सोने के टाइम पे लास्ट टाइम तक बच्चे इतना ज्यादा रूम में और बाहर का सब एरिया इतना फैला देते हैं, सब जगह टॉयज, कहीं पे कुछ। मतलब मैं इधर समेटती रहती हूँ, पीछे से वो जो है फैलाने लगते हैं। तो मेरा जो बेटा है वो थोड़ा सा ज्यादा शरारती है, तो बहुत ज्यादा वो मेरे को तंग करता है। तो अब बस मैं वही अपनी सुबह की सब साफ सफाई करूंगी और कुछ देर के बाद बच्चे फिर फैला देंगे। बेटी तो स्कूल चली जाती है और फिर उसके बाद मैं नहाकर अपनी पूजा पाठ में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा सत्कार में लग जाऊंगी। तो अगर जल्दी सुबह उठ जाओ ना तो मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर यही मुझे देर हो जाती है तो वो बाद में वो चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बेटा अभी छोटा है और मतलब अपनी आज जो आंखें है ना वो उसी पर रखनी पड़ती है। उसकी हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी पे नजर रखनी पड़ती है मुझे, क्योंकि वो शरारती है। तो वो कब क्या कर दे फिर पता ही नहीं चलता। मेरी आंख बचते ही वो कब क्या कर देता है मुझे खुद ही नहीं पता चलता कभी कभी। तो वो थोड़ा सा भी ज्यादा ही शरारती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया और यहाँ पे मैं उनके लग गई हूँ श्रृंगार में। उन्हें दे रही हूँ अच्छी सी प्यारी सी श्रृंगार सेवा। और यहाँ पे मैंने माधव का भी अच्छे से मुंह वगैरह पोंछ दिया गीले कपड़े से। और यहाँ पे मंदिर वगैरह पहले ही साफ कर लिया था। मतलब जब पूजा के टाइम पे भी ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, सफाई करना, पूजा के बर्तन धोना, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, उनको फिर दूसरे वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, बहुत से सारे काम होते हैं। तो एक एक चीज बिल्कुल शूट नहीं हो पाती है। तो जो लोग व्लॉग्स बनाते होंगे ना बहुत अच्छे से पता होगा। और अब मैं डेली कंटिन्यू करूंगी ना तो मेरे भी हैबिट में वो चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी का अपना प्यारा सा श्रृंगार कर दिया, उनको इत्र सेवा दे दी और अब मैं दे रही हूँ उनको दर्पण सेवा। उनको भी तो खुद को देखना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे लाला का श्रृंगार हो गया है बहुत ही प्रेम और भाव के साथ। बहुत ही अच्छे से मैंने उनको किया है। यहाँ पे मैंने उनकी नजरें उतार दी, उनकी बलैया ले ली। चंदा जैसा मुख तेरा प्यारा प्यारा, तू है मेरा दुलारा। और अब मैं करूंगी अपनी पूजा। फिर मुझे भोग भी बनाना होता है, फिर सुबह का नाश्ता भी होता है, सभी कुछ मुझे देखना होता है। तो इतना भी लेट नहीं हुआ था मुझे कि मतलब मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है वो सुबह सुबह जल्दी से कर लूँ, क्योंकि उस समय बहुत सारे काम होते हैं, साफ सफाई और प्लस लड्डू गोपाल जी की सेवा में स्नान, उनका श्रृंगार और फिर भोग। और फिर ये होता है ना जब बेटा उठ जाता है तो उसको देखना होता है। तो जब वो सो रहा होता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उससे पहले मैं अपने सारे काम कर लूँ। फिर उसके बाद हस्बैंड भी पूजा कर लेते हैं और फिर चाय नाश्ता वगैरह होता है हम लोगों का। फिर जो है वो अपने हस्बैंड जो है वो अपनी शॉप पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे वही मेरा अब चल रही है पूजा। तो यहाँ मैं अच्छे से अपनी अब करूंगी पूजा आरती बड़े ही प्रेम और भाव से। और यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी को दे रही हूँ, अपने केशव माधव को चंदन सेवा। तो चंदन सेवा तो आप पूरी गर्मियों में दो, लेकिन वैसे इस समय चंदन सेवा 20 मई तक बताई है। और गर्मियों में तो आप उनको दो, ठंडा रहता है चंदन तो देना बहुत अच्छा होता है। इससे ठाकुर जी को गर्मी महसूस नहीं होती। और अब तो मैं अपने ठाकुर जी को ठंडा पानी भी देने लगी हूँ। उनकी एक अलग बॉटल बना ली है, फ्रिज में रख देती हूँ और अपना बीच बीच में उनको ठंडा पानी देती रहती हूँ।
तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, फिर मैंने आरती ले ली। और क्या होता है ना, जब हमारी पूजा समय से हो जाती है तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया। मतलब एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, एक अलग ही एनर्जी आती है और मतलब मन बहुत अच्छा और सच्चा हो जाता है। मतलब हम बहुत ही अच्छे से, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अगर हमारी सुबह अच्छी चली गई ना तो समझ लो हमारा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी तुलसा जी में पूजा करने, धूप दीप दिखाने और जल चढ़ाने। तो वैसे मैं यहाँ पे दीपक भी जला दूं, लेकिन दीपक जो है ना, जैसे मेरा बेटा देखता है इसमें दीपक जल रहा है तो वो छेड़खानी करने आ जाता है, इसलिए मैं धूप बत्ती जलाती हूँ। तो इस टाइम वो उठ गया था, फिर 8 बज रहे होंगे, 8 साढ़े 8 वो उठ गया था। फिर उसको मैंने देखा, फिर उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए अपने भोग तैयार किया। मैं उनके लिए भोग लेकर आई। मैं उनको आज भोग में दे रही हूँ मिश्री वाला दूध और मिश्री और काले चने मैं नाश्ते में बनाऊंगी। काले वाले जो चने होते हैं वो मैंने उबाल लिए थे क्योंकि मुझे नाश्ते में बनाने हैं। मसाले वाले जो चने होते हैं तो मैंने बिना मसाले के घी डाल के, वो जो उबले हुए चने थे उसमें घी डाल के अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया और उनको दूध दे दिया, तो वो अपना आराम से भोग पा लेंगे। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी किचन में जाकर के नाश्ता सबके लिए। तो नाश्ते में मुझे बनाना है काले चने मसाले वाले, और बेटी की डिमांड पे मुझे बनाना है ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि मुझे उसका लंच भी देना है। बेटी के लंच में मुझे देना है ब्रेड पिज़्ज़ा। उसने बोला था मम्मी मेरा ब्रेड पिज़्ज़ा ही खाने का मन है, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, गरम गरम मैं जब भी तुम्हारे लंच टाइम पे भेज दूंगी। तो दोनों चीजें ही मुझे बनानी है, मेरी दोनों की कुकिंग साथ में ही चल रही है और प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली थी। तो पहले मैं कढ़ाई में प्याज भुनने के लिए रख दूंगी, ताकि चने भी बनाने हैं और इधर ब्रेड पिज़्ज़ा भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने तवा भी गैस पे चढ़ा दिया है और साथ के साथ मैंने तेल, सरसों के तेल में हींग जीरा डाल के प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल दिया है। ये थोड़ा सा फ्राई होते रहेंगे अपना हाई टू मीडियम फ्लेम पे। और इधर जो है मैंने थोड़े से जो उबले हुए चने हैं वो आर्या के लिए निकाल के रख दिए, क्योंकि वो उबले हुए उसको थोड़े से अच्छे लगते हैं, तो जब स्कूल से आएगी तो खा लेगी। और यहाँ पे हस्बैंड भी ब्रेड ले आए थे, तो यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने तो ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए ब्रेड मंगाई थी और बना क्या रही हो। तो मैंने कहा ब्रेड पिज़्ज़ा तो सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि स्टफिंग थोड़ी सी कम है, तो हम लोग जो है वो मसाले वाले चने खा लेंगे ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे वही मैंने जितनी भी स्टफिंग बनाई थी वो मैं ब्रेड पे थोड़ी थोड़ी सी स्प्रेड करके और उल्टी ब्रेड करके तवे पे डाल दूंगी। तो इससे क्या होता है, जितनी भी स्टफिंग होती है वो ब्रेड पे चिपक जाती है। स्टफिंग होती है वो एक साइड से जब ब्रेड पे चिपक जाती है, तो जब ये एक तरफ से अच्छे से सेक जाता है फिर हम इसको टर्न आउट करेंगे। तो इस तरीके से ये ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बन करके तैयार होते हैं और काफी क्रिस्पी भी बनते हैं। तो जब आप इसको थोड़ा सा हटा के देखोगे, अगर स्टफिंग आपकी सारी ब्रेड पे चिपक गई है तो आप इसको दूसरी तरफ से पलट लो और मीडियम फ्लेम पे इसको सेकने दो। बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से हो जाते हैं। और इसमें ऑयल और घी का बिल्कुल भी हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने इसकी स्टफिंग बनाई है वो मलाई से बनाई है और मलाई अपना भी घी रिलीज करती है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती ऑयल या घी को ग्रीस करने की। तो विदाउट ऑयलिंग ये बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, काफी ज्यादा हेल्दी भी होते हैं ये। और दूसरी साइड यहाँ पे मसाले वाले चने भी हमारे बिल्कुल बन करके तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऊपर से डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ऊपर से हम गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिए के साथ, और टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है इनका घी डालने से। तो यहाँ पे हमारे काले चने मसाले वाले बिल्कुल बन करके अच्छे से तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको सर्व करेंगे। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दूंगी नाश्ता, फिर उसके बाद वो अपनी शॉप चले जाएंगे। और बेटी का लंच भी यहाँ पे तैयार है, ब्रेड पिज़्ज़ा उसकी डिमांड पे। आई होप आपको मेरा आज का रूटीन व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और मैं यहाँ पे अपनी बेटी को करा रही थी ब्रेकफास्ट, और कितने स्टाइल में बैठ के, तो किचन के स्लैब पे से ये सीजर उठा के ले आया चुपके से, और सीजर चला रहा था यहाँ पे। तो मतलब मुझे सीजर नाइफ वगैरह बहुत इससे छुपा करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉटी है। चलेगा दूध पिएगा, देखना पसंद नहीं है। विराज को फोटो खींचना पसंद नहीं है। कहते नहीं मम्मी फोटो नहीं, हमारा फोटो मत खींचो। ओहो, मतलब स्टाइल भी मार रहे हो तुम हैं प्रॉपर। और तुम फोटो खींचने को मना कर रहे थे अभी। ये रॉक पापा मम्मी। हाँ हाँ, अंकल सुई कहाँ लगाते हैं? आज तुम्हारे सुई लगेगी यहाँ पे सुई, या तुम रोगे कैसे? मैं
कैसे रोगे? कैसे रोगे? तो अंकल सुई कहाँ लगाएंगे? सुई। आज तो मेरे वीरू के सुई लगेगी। आज वीरू के लगेगी सुई। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी। थोड़ा सा क्या मतलब पूरे दिन मैं इसके साथ ही लगी रहती हूँ और मैं उसको थोड़ा सा चिढ़ा रही थी कि आज तुम्हारे सुई लगी, क्योंकि आज इसका वैक्सीनेशन डे है। तो 11 बजे हमें जाना है इसके वैक्सीनेशन लगवाने, क्योंकि अभी इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो इसका एक वैक्सीनेशन रह रहा था, तो वही हमें इसको लगवाने जाना है। और वहाँ पे जब मैं इसको लेके गई ना, तो पहले तो ये बड़े मजे में चला गया हमारे साथ। और लेकिन जब इसने वहाँ पे एक बच्चे को देखा कि उसके लग रही है इंजेक्शन और उसके बाद वो रो रहा है, तो बस बोले मम्मी चलो यहाँ थे मम्मी घर। फिर इसके पापा ने इसको कस के पकड़ के बैठा लिया और फिर इसके जब सुई लगी है ना, एक हाथ पे और एक पैर पे, तो उन्होंने बोला ये 2-3 दिन परेशान करेगा, इसके बहुत ज्यादा दर्द वगैरह रहेगा। फिर उसके बाद हम घर पे आ गए थे और यहाँ पे फिर घर आके मैंने विराज को सुला दिया, क्योंकि उसके दर्द जो है ना वो होना शुरू हो गया था। तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है इसकी कोई सुई भी लगा दे, क्योंकि ना मतलब ये दो बार हॉस्पिटल में एडमिट होके आ चुका है। तो मैंने उसको देखा है दर्द में तड़पते हुए, इतनी सुइयां वगैरह लगते हुए। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को लेके नहीं जाते हैं जब इसकी तबीयत खराब होती है, तो कहते हैं ना तू तो यहीं रह, फिर तू रो पड़ेगी वहाँ पे। पर आज भी मुझे वो लेके नहीं जा रहे थे, बट मैंने कहा नहीं मैं चल रही हूँ। और यहाँ बेटी भी स्कूल से आ गई थी। जल्दी करो। श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे। ये आपका है, ये मेरा है। ओ मैडम थोड़ी सी डालो, क्या हुआ? गाइस यहाँ पे हमारा ग्लूकॉन डी बन रहा है, हम पी के देखते आ रहे हैं कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स बेटी ने यहाँ पे बनाया था ग्लूकॉन डी, और करना कुछ नहीं होता है, बस पानी में ग्लूकॉन डी 1-2 चम्मच डाल के मिला लो और बन जाता है। तो मतलब वो खुश हो जाती है कि हाँ उसने कुछ बनाया। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों से ही बच्चे सीखते हैं। और मतलब आ रही है तो जिद करती है मम्मी मुझे नींबू पानी बनाना है, ये करना है वो करना है। तो यहाँ पे अब हो गया था दोपहर का टाइम, अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। मैंने बनाए थे दाल चावल रोटी। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद हम सब लोग अब खाना खाएंगे। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे बस एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, अपनी एक नई दिनचर्या के साथ फिर मिलती हूँ। राधे राधे। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।